प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय आर इज इक्वल टू दिस। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन दे रखा है और एक सेट दे रखा है और आपने प्रूव करना है कि जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है कि वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी और रिफ्लेक्सिव भी। जो रिलेशन तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम प्रूव करेंगे इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपको दे रखा है रिलेशन R is equal to x y such that x and y have same number of pages। यानी प्यारे बच्चों ये आपके पास एक रिलेशन है। इसने बोला कि x और y एक ऑर्डर पेयर है जहां पर x एंड y सेम नंबर ऑफ पेजेस, जैसे x और y दो बुक है, दोनों बुक के जो पेज नंबर है वो बिल्कुल सेम है। एग्जांपल के लिए आपके पास एक बुक है ये, इसके अंदर पेज है 200 और ये आपके पास दूसरी बुक है, इसके अंदर भी कितने पेज हैं 200। तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव करना आपने। तो लिखेंगे एक्स वाई की जगह दोनों सेम लिखेंगे एक्स एक्स। इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों x and x have same number of pages। प्यारे बच्चों आपके पास एक बुक है, उसके अंदर मान लो 200 पेज है, तो अगर उसी बुक के दोबारा हम पेज काउंट करें उसी बुक के तो कितने होंगे 200 होंगे। तो कैसा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव। यहां पे लिखेंगे एक्स एक्स belong to R for all x belong to A। इसलिए क्या हो जाएगा R is reflexive। R कैसा रिलेशन है, R एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे आपके पास एक ऑर्डर पेयर है एक्स वाई, तो इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों x and y have same number of pages। प्यारे बच्चों इसका मतलब हुआ कि x और y आपके पास दो बुक है और दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ पेजेस है वो इक्वल है। अगर इसको इंटरचेंज करें y x तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको लिख सकते हैं y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यानी हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों एक्स वाई बिलोंग टू R, वाई एक्स बिलोंग टू R। इसलिए R क्या हो जाएगा, R इज सिमेट्रिक। R कैसा रिलेशन है, R एक सिमेट्रिक रिलेशन है। उसके बाद प्यारे बच्चों थर्ड है हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज कर लिया आपके पास एक ऑर्डर पेयर है एक्स वाई। इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यानी प्यारे बच्चों एक्स और वाई आपके पास दो बुक है और दोनों बुक के अंदर जो नंबर ऑफ पेजेस है वो इक्वल है। सपोज कर लिया जो दूसरा ऑर्डर पेयर है वाई जेड, तो इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। प्यारे बच्चों जैसे आपके पास एक बुक है, सपोज कर लिया ये बुक आपके पास, इसका नाम है एक्स और ये दूसरी बुक है इसका नाम है वाई। इसके अंदर 200 पेज है और 200 पेज इसके अंदर है, क्योंकि
एक्स और वाई का मतलब हुआ एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। जो दूसरा ऑर्डर पेयर लिया है हमने वाई जेड, इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यानी आपके पास एक बुक हो रहा है जिसका नाम है जेड, जितने नंबर ऑफ पेजेस वाई के अंदर हैं उतने किसके अंदर हैं, जेड के अंदर। तो यहां से एक रिजल्ट मिलता है कि जितने नंबर ऑफ पेजेस एक्स के अंदर है उतने ही जेड के अंदर है। तो हम इसको लिखेंगे एक्स जेड, यानी एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसको लिखेंगे प्यारे बच्चों आर इज ट्रांजिटिव। आर कैसा रिलेशन है, एक ट्रांजिटिव है। यानी प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। जो रिलेशन तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हम लिखेंगे प्यारे बच्चों हैंस इस प्रकार गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए सेट आपको दे रखा है 1 2 3 4 5, और जो रिलेशन है वो दे रखा है आपको ए बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज एन इवन। तो प्यारे बच्चों इसको आपने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए पहले इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, फिर सिमेट्रिक प्रूव करेंगे और फिर ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे। देखिए जैसे ये आपके पास ऑर्डर पेयर है ए बी इंप्लाइज दैट ए माइनस बी इज एन इवन। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लिखेंगे ए मीन्स दैट ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 विच इज एन इवन। तो अगर आप किसी भी नंबर को सेम नंबर में से माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 0, और 0 क्या है, एक इवन नंबर है। तो हम कह सकते हैं ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। इसको लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। आर कैसा रिलेशन है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सेकंड है हमारे पास सिमेट्रिक। जैसे आपने एक ऑर्डर पेयर लिया ए बी, तो इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों ए माइनस बी इज एन इवन। ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। अगर इसको इंटरचेंज कर दें, अगर इस ऑर्डर पेयर को इंटरचेंज कर दें बी ए, तो रिजल्ट आएगा बी माइनस ए। अब बी माइनस ए यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा ए माइनस बी, माइनस 12 आ जाएगा, ये बनेगा ए माइनस बी। और ये भी क्या है, एक इवन नंबर है विच इज इवन। जैसे प्यारे बच्चों आपके पास एक ऑर्डर पेयर है 2 4, इसका मतलब हुआ 2 माइनस 4, यानी वैल्यू आएगी 2। 2 क्या है, एक इवन नंबर है। अगर इसको 4 2 करेंगे तब इसका मतलब हुआ 4 माइनस 2, ये भी 2 के इक्वल है। यानी अगर ऑर्डर पेयर को इंटरचेंज कर दे तो उसमें इवन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसको लिखेंगे आर इज सिमेट्रिक। आर कैसा रिलेशन है, आर एक सिमेट्रिक रिलेशन है। उसके बाद प्यारे बच्चों ट्रांजिटिव के लिए, जैसे आपने एक ऑर्डर पेयर लिया ए बी, मीन्स दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज एन इवन, देन बी सी मीन्स दैट
B minus C is also even implies that AC A minus C is an even। यानी प्यारे बच्चों, जैसे आपके पास एक ऑर्डर पेयर है 1 3, तो इसका मतलब हुआ कि 1 माइनस 3 मोड ऑफ 1 माइनस 3 यानी 2। 2 कैसा नंबर है? एक इवन नंबर है। अगर इसके साथ हम ले 3 और 5, इसको लिखेंगे 3 माइनस 5 यानी वैल्यू आएगी 2। 2 कैसा नंबर है? एक इवन नंबर है। अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर रिलेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं तो जो तीसरा ऑर्डर पेयर बनाएंगे 1 5, ये ऑर्डर पेयर डिपेंड करेगा कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इसका मतलब हुआ 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो 4 क्या है? एक इवन नंबर है। तो ठीक इसी प्रकार अगर ए बी और बी सी दोनों सेटिस्फाई होते हैं, तो अगर थर्ड भी सेटिस्फाई हो जाता है, अगर दोनों इवन है तो ये तो इवन होगा। तो इसको लिखेंगे आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, आर कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव है। प्यारे बच्चों, जो रिलेशन तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो उसको बोल लेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये क्या हो जाएगा? आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है? आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्यारे बच्चों, साथ में आपने एक चीज और प्रूव करनी है कि जो हमारे पास एक सेट है 1 3 5, इस सेट को हमने बी का नाम दे दिया, और जो दूसरा सेट है 2 4, इसको हमने सी का नाम दे दिया। वो पूछना चाहता आपसे कि जो 1 3 5 है आर रिलेटेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे आपको रिलेशन दे रखा है ए माइनस बी इज एन इवन, लेकिन यहां से देखें जो बी सेट है हमारा, उसके अंदर जो एलिमेंट है 1 3 5, आप 1 3 5 में से कोई भी एक ऑर्डर पेयर बनाओ। जैसे हमने बनाया 1 3 3 5 1 5, तो प्यारे बच्चों सभी ये ऑर्डर पेयर आर से बिलोंग करेंगे, क्योंकि जो बी सेट है उसमें सभी कैसे नंबर है? ओड नंबर है। जब ओड नंबर में से ओड नंबर को माइनस किया जाता है तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? इवन नंबर। आप चेक कर सकते हो, जैसे आपके पास एक ओड नंबर है 5, एक ओड नंबर है 3। अगर 5 माइनस 3 करेंगे तो वैल्यू आएगी 2। 2 क्या है? एक इवन नंबर है। ठीक उसी प्रकार अगर आपके पास दो इवन नंबर है, इवन नंबर में से इवन नंबर को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? एक इवन नंबर होगा। यानी आप लिख सकते हो ओड माइनस ओड। अगर ओड नंबर में से ओड नंबर माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी इवन नंबर। अगर हम इवन नंबर में से कोई इवन नंबर को माइनस करते हैं तब भी रिजल्ट क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। प्यारे बच्चों, इस रिजल्ट को आप अच्छी तरह याद कर लें कि जब किसी ओड नंबर में से ओड नंबर को माइनस किया जाता है तो जो रिजल्ट आता है वो आएगा एक इवन नंबर। जब इवन में से इवन को माइनस किया जाता है तब भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। जो हमारा सी सेट है, सी सेट, उसके अंदर एलिमेंट है 2 4। अब आप 2 में से 4 माइनस करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। अगर 4 माइनस 2 करोगे तब भी रिजल्ट क्या आएगा? इवन नंबर, क्योंकि इसके साथ मोड है। क्वेश्चन में आपको मोड दे रखा है ए माइनस बी का मोड। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में एक कंडीशन हो रहा है, जैसे दिया है कि बी रिलेटेड है बी से और सी रिलेटेड है सी से, बट नॉट रिलेटेड बी टू सी। यानी बी सी से कोई रिलेटेड नहीं है। जैसे आपने एक एलिमेंट बी सेट से उठाया, आपने बी सेट से एक एलिमेंट उठाया 5, और एक एलिमेंट आपने उठाया सी सेट से, आपने उठा लिया 2। अगर 5 माइनस 2 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 3। 3 क्या है? एक ओड नंबर है। लेकिन जो रिलेशन है वो क्या कहता है कि ए माइनस बी इज एन इवन। यानी हम कह सकते हैं अगर एक एलिमेंट हम बी सेट से उठाएं और एक एलिमेंट हम सी सेट से उठाएं, फिर उसका एक ऑर्डर पेयर बना के उसको हम इस इक्वेशन में पुट करें तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? एक ओड नंबर आएगा। लेकिन रिलेशन में क्या गिवन है? ए माइनस बी मोड
इज एन इवन नंबर। आप इसको समझोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्यारे बच्चों, आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह तैयार कर लें, इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।